नमस्कार, मैं सुरेश राम चौहान, वाई पेश फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज अपने वाल्मीकि समाज से कुछ खास बातें करूँगा और वो खास बातें हैं कि भारत के संविधान में या भारत का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उनमें कुछ अनुच्छेद आर्टिकल्स जिन्हें हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लोग निरंतर हर जगह, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दफ्तर हो, हर जगह वाल्मीकि समाज जाति सूचक इन कारणों से उन्हें अपमानित किया जाता है और उनका शोषण भी हो। तो आइए पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये इस बात को दर्शाता है कि भारत में या किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति, खास करके अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जातियां, कि आर्टिकल एक तरह से ये सेफ गार्ड है और ये कहता है, ये अधिकार देता है हमें कि कहीं भी किसी भी जगह किसी भी स्थान पे अगर आपके साथ कोई जाति सूचक, अपमानित सूचक या आपको अपमान करने का, आपके साथ मारपीट करने का या आपको कहीं भी किसी भी अश्लील शब्दों से अपमान करता है, तो आर्टिकल 14 आपके लिए बहुत बड़ा ये वरदान है संविधान में। आर्टिकल 14 ने साफ में ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को भी इस तरीके से, जो मैंने आपको अभी बताया, अगर कहीं भी इस तरीके की आचरण उसके साथ होते हैं, तो वो आर्टिकल 14 के तहत दंड का अधिकार, और वो दंड कैसा होना चाहिए, वो दंड किस प्रकार का होना चाहिए, ये आर्टिकल 14 में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दर्शाया। अभी एट्रोसिटी एक्ट भी बनी है, वो आर्टिकल 14 का ही एक हिस्सा है। और क्योंकि हमारे लोग सबसे ज्यादा इस देश में किसी भी राज्य में रह रहे हो, उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं खास करके अपने उन पढ़े लिखे बच्चों से, बेटियों से, बेटों से, पढ़े लिखे भाइयों बहनों से ये कहना चाहूँगा कि संविधान आप जरूर पढ़ें। और संविधान ये आपके लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में आपको बहुत ही बड़ी ताकत दी है, लेकिन हम उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि हम संविधान नहीं करते। अब आते हैं दूसरे आर्टिकल के बाद। वो आर्टिकल है आर्टिकल 21 ए, सब आर्टिकल ए। उसमें ये कहा गया है कि देश में 6 साल से 14 साल के बच्चों तक जो शिक्षा है वो मुफ्त रहे किसी भी राज्य में, और उस शिक्षा का जो भी आय व्यय होगा वो राज्य सरकार उसको व्यय करेगी। ये 1990 का 1989 का 79 का ये अमेंडमेंट है। लेकिन देखिए दुख किस बात का है कि आज तक कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस जो अमेंडमेंट है उस पर कोई बात नहीं करता। शिक्षा आज की तारीख में इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब लोग उस महंगी शिक्षा को अपने बच्चों को वो उपलब्ध नहीं करा सकते। लाखों, कई लाखों का मामला है। दूसरी तरफ जो सरकारी विद्यालय हैं वो निरंतर बंद हो रहे हैं। आखिर गरीब का बच्चा जाए तो जाएगा।
और गरीब के पास एक ही शिक्षा के लिए एक ही पथ रहता है, वो है सरकारी स्कूल। और सरकारी स्कूल लगभग 1,75,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए, कारण क्या है, विषय क्या है, ये तो सरकार बेहतर बता सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिना शिक्षा के हमारे जीवन में उजाला नहीं आ सकता, खास करके वाल्मीकि समाज। तो आर्टिकल्स 21A, इसमें सरकार और राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है, जो राज्यों में सरकार है, कि आप लोग इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुहैया करा। ये आया, इन 2 आर्टिकल को हमें पढ़ने की जरूरत है और इस पे हम एकजुट होकर अपनी मांग रखने की जरूरत है। राजनीति सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, उन्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ते हैं, उनको इस मामले से कोई लेना देना नहीं। आइए हम सब मिलकर संगठित होकर ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार पर हम आवाज उठाएं और सरकार को बाध्य करें कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसमें आर्टिकल 21 है, वो हमें अधिकार देता है। इसलिए 6 साल से 14 साल के बच्चे की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी विषयों पर तो लड़ते हैं, लेकिन जिन विषयों पे हमें लड़ना चाहिए एकजुट होकर, हम वो आवाज नहीं उठाते। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी पर ये नहीं छोड़ना चाहिए कि वो करेंगे तब होगा। मैं भारत के तमाम देश के सभी वर्गों से, खास करके अनुसूचित जनजाति और वाल्मीकि समाज से कहना चाहता हूँ कि आइए इन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, जो आपके लिए संविधान में एक वरदान है, उस पे आप उसकी मांग करें। और ये तभी हो सकता है कि जब हम संगठित। फिर अगले वीडियो के लिए फिर और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे हम और आप वार्तालाप करेंगे। तब तक जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।